अस्सलाम वालेकुम। सरगोदा यूनिवर्सिटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को पर आप सभी का वेलकम है। कल आप लोगों का पेपर है इंग्लिश का, सारा कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है। कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग का रहता है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये बेसिकली इतना आप लोगों को खपने की ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर। जस्ट आपको कुछ चीज़ें नोट करनी है जो आप लोगों ने मद्देनज़र रखनी है जब आप ये पैराग्राफ करते हो। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ पेपर में ये सवाल कैसा आता है। बाकी आपको शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह 100% आप लोगों के लिए हेल्प हो जाएगी। ठीक है, ये पेपर है जी आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ ओरिजिनल पेपर। इसमें आपको मैं यहाँ पे ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 होता है सेक्शन बी में। एक आपको पैराग्राफ दिया जाता है और उसके नीचे जो है वो कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं 4-5, और एक एंड पे सवाल होता है कि मेक अ प्रेसी ऑफ द पैसेज एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। ठीक है, तो ये टोटल 25 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो ये इग्नोर करने वाला नहीं होता, लेकिन इसके ऊपर इतनी मेहनत भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि टाइम आपके पास आपको पता है कि बहुत कम है। ये बेसिकली दो चीज़ें इसके अंदर करनी है। नंबर 1 कि आपने क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, और नंबर 2 आपने प्रेसी करनी है। ठीक है, और साथ आपने टाइटल सजेस्ट करना है। तो मैं आप लोगों को अब लेके चलता हूँ जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट निकाले हुए हैं कि आपने हाउ टू। सबसे पहले मैं आपको प्रेसी का बता देता हूँ और उसके साथ मैं आपको टाइटल का बता दूंगा। टाइटल का मैं ये बता दूँ कि स्टूडेंट्स पैराग्राफ जब पढ़ोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस चीज़ के मुतालिक है, तो आपने वो टाइटल दे देना। लाजमी नहीं है कि सब स्टूडेंट का टाइटल सेम ही हो, तो इसलिए आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहला पॉइंट, हाउ टू राइट अ प्रेसी। मैं आपको पहले बता देता हूँ आपने प्रेसी कैसे करनी है, उसके बाद मैं आपको जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर कैसे देना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो पैराग्राफ होता है ना, वो जो ओरिजिनल होता है उसका आपने तीसरा हिस्सा जो है वो प्रेसी का बनाना होता है। यानी कि अगर कोई 9 लाइनों का पैराग्राफ आ जाता है तो आप लोगों ने 3 लाइनों के अंदर उसको समराइज करना है, समरी टाइप लिखना है कि वो 3 लाइनों में पूरा मतलब समझ आ जाए उस पैराग्राफ का जो आपको पेपर में आया है। और प्रेसी के अंदर आपने कोई भी एग्जाम्पल, फिगर ऑफ स्पीच, कोटेशंस वगैरह ऐड नहीं करने। प्रेसी जो है वो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन में आप लोगों ने करनी है। और दूसरी बात, आपने जो प्रेसी लिखनी है ना वो ऑलवेज रिटन इन द थर्ड पर्सन लाइक ही, वी इंस्टेड ऑफ आई। यानी कि आपने थर्ड पर्सन के तौर पर प्रेसी में जो है वो सेंटेंस लिखने हैं। स्टोरीज, डायलॉग, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर नॉट रिटन इन प्रेसी। If the original passage start with I, then you must change it into the writer says that he is। ठीक है, उसके बाद प्रेसी जो आप लोगों ने सेम टेंस में लिखना है जो ओरिजिनल जो पैसेज है उसमें लिखा गया है। और बाकी आपने कोई भी जो है वो एग्जाम्पल वगैरह ऐड नहीं करनी, ज़्यादा ओवर आप लोगों ने चीज़ें नहीं लिखनी है। ठीक है, तीसरा हिस्सा ही लिखना है। अगर आप लाइनें काउंट करोगे, अगर 15 लाइनों में पैराग्राफ आया तो आपने 5 लाइन के अंदर प्रेसी बनानी है। अगर आपको 100 वर्ड्स में आया तो आपने 33 वर्ड्स में बनानी है। ठीक है, बस यही काम करना है, इसके अलावा आपने और कोई भी मतलब कि ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल वगैरह आपने ऐड नहीं करनी। ठीक है, ये हो गया प्रेसी का। उसके बाद बात करते हैं जो आप लोगों को पेपर में क्वेश्चंस आती हैं। ये आप लोगों को ना तकरीबन कुछ 4-5 क्वेश्चन पूछे जाती हैं, इनके आंसर ना इस पैराग्राफ में मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, सेम आंसर वही, अब देखो इसका सेम आंसर आपको पैराग्राफ में मिलेगा, लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं उधर से उठा के इधर लिख देते हैं इनके आंसर में और समझते हैं कि हमारा जो सवाल है वो ठीक हो गया, बल्कि ऐसा नहीं आप लोगों ने करना। ठीक है, पहले आपने अच्छे से पैसेज को पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ें। ठीक है, और वो सेम टेंस में आपने जवाब देना जो जिसमें जो है वो क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन जिसमें आपको पूछा गया है, और आंसर आपने टू दी पॉइंट करना है, ज़्यादा लेंथी नहीं करना। आपकी लेंथ चेक नहीं होनी, आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो चेक होना है। और उसके बाद आपने ये भी नहीं है कि क्वेश्चन का आंसर जो है वो यस या नो में दे दें। ठीक है, अगर कोई चीज़ पूछी है तो आप उसका आंसर लिख दो यस, ऐसा नहीं करना, या नो लिख दो, ऐसा आप लोगों ने नहीं करना। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने अगर आप क्वेश्चन जो है ना, अगर उसका आपको पैराग्राफ में कोई है ना तो वो आप कुछ वर्ड्स यूज कर सकते हो, लेकिन सारा आंसर आपने पैराग्राफ वाला नहीं लिखना, उसको चेंज करके लिखना है। आपने चेंज करना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन के आंसर को, तो वो आपने लिखना है, तो वो आपका एक्सेप्ट होना है। सेम अगर पैराग्राफ वाला उठा के लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आप मार्क्स कहाँ पे डिडक्ट होते हैं, नंबर 1 के स्टूडेंट जो है वो पूरा उठा के उसका आंसर पैसे से ही नीचे लिख देते हैं, जबकि उसको चेंज करना होता है। और ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, तो इंशाल्लाह आप लोगों का ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। इसमें कोई भी किसी किस्म की लिमिट नहीं है कि आंसर सेम आए, सारा कुछ सेम आए, तो इसलिए बस आप लोगों ने इसकी ये चीज़ों का ख्याल करना है और आप लोगों ने पेपर कर देना। इंशाल्लाह गारंटी के साथ आपका पेपर ठीक होगा। 25 नंबर का ये सवाल है, इंशाल्लाह आप लोगों को मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे अगर आप लोग इन चीज़ों को फॉलो करोगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई है। अल्लाह हाफिज़।